रात की ब्यूटी भूत एक सेंसुअल हॉरर कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव से। गांव का नाम था पाटनपुर। चारों ओर जंगल, सोनो और बीच में एक वीरान हवेली, ठाकुर हवेली। रात होते ही इस हवेली में अजीब सी रोशनी दिखती थी और दूर तक किसी औरत के कंगन खनकने की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात को एक औरत आती है, बारीक सफेद साड़ी में लिपटी, बेहद खूबसूरत, पर उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसे देखकर दिल दहल जाए। विनय की एंट्री कहानी में आता है। विनय शहर से आए एक आर्किटेक्ट जो गांव की जमीन मापने आया था। उसकी ठहरने की जगह वही पुरानी ठाकुर हवेली थी। रात का समय, हवेली की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगी। विनय ने अपनी आंखें मली। सामने वो खड़ी थी, सफेद बारीक साड़ी में एक बेहद हसीन औरत। उसके लंबे बाल खुले थे, बदन पर हल्की सी ठंडी धुंध छाई थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसका चेहरा देख विनय की धड़कनें तेज हो गईं। तुम कौन हो? विनय ने कांपती आवाज में पूछा। वो मुस्कुराई। जिसका इंतजार तुमने जन्मों से किया है। उसका हाथ विनय के सीने पर था। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, लेकिन शरीर में आग लगा देने वाले। सेंसुअल मोड उसने विनय को धीरे धीरे पीछे की ओर धकेला। हवेली की पुरानी दीवार से टेक लगाकर वो उसके बेहद करीब आ गई। उसकी साड़ी की सिलवटों में से झलकता उसका नर्म शरीर, हल्की सांसों की गर्मी और वो सिहरन भरी आवाज। विनय सम्मोहित हो गया। उसने कहा, आज की रात सिर्फ मेरी है। उसकी उंगलियां विनय के गले से नीचे उतरती गईं। विनय के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसकी पलकों की छांव, उसकी नर्म सांसें और वो चुंबन जो जैसे किसी और ही दुनिया में ले गया। लेकिन तभी एक झटका, भयानक रहस्य खुलता है। उसका चेहरा बदल गया। सुंदरता अब एक विकराल रूप में बदलने लगी। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, होंठों से खून टपकने लगा और वो बोली, तू भी उन्हीं में से है जिसने मुझे धोखा दिया था। विनय पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके हाथ, उसकी गर्दन अब वो जकड़ चुकी थी। छत से उल्टी लटकती उसकी आत्मा की परछाई दिखने लगी और हर कोना अब डर से कांप उठा। विनय की चीख हवेली में गूंजने लगी। अंत का झटका सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा खोला, विनय वहां नहीं था। बस उसकी कमीज पड़ी थी जिस पर एक लाल लिपस्टिक का निशान था और नीचे लिखा था, मैं फिर आऊंगी अगली रात किसी और के लिए। ठाकुर हवेली से विनय अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसकी कमीज मिली जिस पर लिपस्टिक का निशान और खून से लिखा था, मैं फिर आऊंगी। नई एंट्री, रिया विनय की मंगेतर, शहर की जिद्दी और तेज लड़की थी। जब उसे विनय के गायब होने की खबर मिली तो वो अकेले ही पाटनपुर गांव पहुंच गई। सबने उसे मना किया, लेकिन उसने कहा, अगर विनय कहीं है तो मैं उसे वापस लेकर ही जाऊंगी। वो भी उसी ठाकुर हवेली में रात गुजारने का फैसला करती है। रात का डरावना खेल शुरू होता है। रिया कमरे में अकेली थी। रात के 12 बजते ही हवेली की बत्तियां एक एक कर गुल होने लगीं। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी, वो अब मेरा है। कमरे में हल्की बर्फीली हवा बहने लगी। एक परछाई धीरे धीरे बिस्तर के पास आई। वही सफेद बारीक साड़ी, वही नशीली लेकिन डरावनी आंखें। ब्यूटी बूथ अब रिया के सामने थी। एक और सेंसुअल लेकिन शातिर सीन ब्यूटी भूत ने रिया को छूने की कोशिश की। उसका स्पर्श बिल्कुल ठंडा था, लेकिन रिया के शरीर में अजीब सी गर्मी दौड़ गई। तू क्या समझती है, सिर्फ मर्दों को फंसाती हूं, उसने धीरे से कहा और रिया के पीछे से उसकी गर्दन को चूमा। रिया कांप गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वो डर और चाहत के बीच जूझ रही थी। ब्यूटी भूत ने उसकी साड़ी की पल्लू हटाई और उसकी पीठ पर अपने नाखूनों से निशान बना दिए। तुझे विनय चाहिए तो ले जा, अगर बचा सकी तो। हवेली का सीक्रेट रूम। रिया को हवेली में एक पुराना तहखाना मिला जिसमें विनय बेहोश पड़ा था। उसके चारों ओर लाल सिंदूर की रेखा थी। तभी ब्यूटी भूत गुस्से में वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे और जुबान पर खून था। जिसने मेरे साथ खेला, मैं उसकी आत्मा से खेलती हूं। रिया ने अपनी चूड़ी तोड़ी, खून से उस सिंदूर की रेखा तोड़ी और विनय को होश में लाया।
दोनों जैसे ही भागने लगे, पूरा हवेली कांपने लगी। रिया ने अपनी मां का दिया एक ताबीज विनय के गले में डाला और ब्यूटी भूत की तरफ फेंका। ताबीज से निकली आग की लपटें आत्मा को जलाने लगीं। ब्यूटी भूत चीखी, उसका रूप बिगड़ने लगा। हसीन लड़की से वो एक काली जली हुई आत्मा बन गई और अंत में एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। अंत या नई शुरुआत। रिया और विनय बच गए, लेकिन जैसे ही वो गांव छोड़ने लगे, हवेली की खिड़की से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी और एक बारीक सफेद साड़ी हवा में लहराई। मैं मरी नहीं, मैं बस रुकी हूं अगली रात तक।